अस्सलाम वालेकुम। औलिया इकराम फरमाते हैं कि सूरत फातिहा को हर मर्ज़ की दुआ कहा गया है। आज जो मैं वजीफ़ा या वज़ाइफ किताब से मैं बताने लगी हूँ, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। ये बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा और दुआ है। इस पर अमल करके आपकी हर परेशानी, हर दुआ, हर राज आपको पता चले जाएंगे। और देखिए, ये हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी परेशानियां आती रहती हैं। कभी सर में दर्द, कभी बच्चों का बुखार, कभी घर में बेसुकूनी। डॉक्टरों के पास भी जाते हैं, दवा अच्छी नहीं लगती, लेकिन दिल का सुकून वो तो अल्लाह के कलाम से ही आता है। अल्लाह का वो कलाम जो अल्लाह का नाम लेने से हासिल होता है। पहला राज और पहला तरीका इतना मुजरब और अच्छा तरीका है। पहला राज सर दर्द का है। सूरत फातिहा से सर दर्द ठीक करने का तरीका है। किताब के सफ़े में लिखा हुआ है कि माथे पर हाथ रख के पहले दरूद शरीफ, दरूद इब्राहिमी पढ़ सकती हैं, नहीं तो आप छोटा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तादाद में पढ़े, यानी कि 3 मरतबा या 7 मरतबा या 11 मरतबा पढ़ के पहले, फिर आपने पढ़े, फिर प्यार से तवज्जो से 7 बार सूरत फातिहा पढ़कर दम करे। बहुत फिर बाद में दोबारा फिर 3 मरतबा या 7 मरतबा या 11 मरतबा दरूद पढ़ें। मेरी एक सहेली ने बताया था कि वो जब भी करती थी, इंशाअल्लाह ताला उसे बहुत ही सुकून मिलता था। आप भी 3 दिन करें या 7 दिन, जितने दिन भी करेंगे इंशाअल्लाह। अगर दर्द बहुत तेज़ है तो डॉक्टरों के पास ज़रूर जाएं और ये वजीफ़ा भी ज़रूर करें। इस वजीफ़े से इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। दूसरा राज ये है, परेशानी, दुख, जो भी किसी भी किस्म की परेशानी है तो इससे सूरत फातिहा के पढ़ने से पूरी हो जाती है। दूसरी बात, फजर की नमाज के बाद फ़र्ज़ नमाज जो से होती है, उसके बीच में अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ के, छोटा या बड़ा हो, दरूद इब्राहिमी हो या शॉर्ट हो, छोटा हो, पढ़ के 41 बार ये सूरत फातिहा पढ़े। सूरत फातिहा पढ़ के बाद में आपने फिर दरूद शरीफ पढ़ना है 3 मरतबा या 11 मरतबा पढ़ के। बहुत ही ये मुजर्रब वजीफ़ा और तरीका है और दुआ है। जब दिल बहुत घबरा रहा हो, कोई फ़ैसला समझ ना आ रहा हो, तब भी ये पढ़े तो इंशाअल्लाह ताला आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। इंशाअल्लाह ताला रास्ता खुल जाएगा और रास्ता साफ़ हो जाएगा, निकल जाएगा। अल्लाह बेहतर जानता है, जो अल्लाह जानता है वो आप लोग नहीं जानते। अल्लाह पर भरोसा रखें और ये सूरत फातिहा का वजीफ़ा और तरीका करें। और तीसरा राज ये है कि घर की मोहब्बत, मतलब कि हर घर में यही होता है कि लड़ाई झगड़े फसाद, तो कहीं की मतलब कि शोहर नहीं ठीक होते, मतलब कि जो भी परेशानी दुख लड़ाई झगड़ा है, इस सूरत फातिहा से वो लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। घर में लड़ाई झगड़ा भी हो, 21 बार सूरत फातिहा को पढ़कर पानी पर या किसी मीठी चीज़ पर दम करें, फिर सब घर वालों को पिला दें। और वायत में आता है कि इससे दिलों में नरमी आती है, लड़ाई ख़त्म होती है। नहीं तो आजमा के आप देख लें, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। हर लड़ाई झगड़ा, हर परेशानी दुख ख़त्म हो जाएगी। ये मैंने आपको 3 राज बताए हैं। पहला राज सर दर्द का, दूसरा राज है परेशानी का, और तीसरा राज है लड़ाई झगड़े का। ये तीनों राज अलग अलग हैं, वैसे आप एक ही सूरत से आप इनको मुकम्मल कर सकती हैं। सूरत फातिहा कुरान पाक की बहुत और मुजर्रब सूरत है। सबसे पहले सूरत फातिहा ही आती है। और एक और बात, जब आप दुआ मांगते हैं सबसे पहले सूरत फातिहा पढ़ा करें, दुआ जल्दी कबूल होती है। और अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि जो बंदा सूरत फातिहा दुआ में नहीं पढ़ता, उस दुआ को मैंने आसमान के अंदर ही लटका देता हूँ। मतलब कि ना ऊपर जाती है ना नीचे, दरमियान में होती है। सूरत फातिहा के पढ़ने से ये दुआ मैं हर बंदे की कबूल कर देता हूँ। सूरत फातिहा बहुत ही मुजर्रब सूरत है। इस सूरत से फ़ायदा उठाएं और दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएं। ऐसी सूरत सबको, एक ये सूरत है, आगे भी कोई वजीफ़ा ऐसे ही बताती रहूँगी, तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। और एक 3 बातें याद रखें
کہ 7 بار سر درد کے لیے ہے، 41 بار پریشانی کے لیے ہے اور لڑائی جھگڑے کے لیے 21 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے لکھ لینا ہے، نوٹ کر لینا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایسے وظائف سننے اور دیکھنے کے لیے لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا اور دوسرے لوگوں تک شیئر بھی کیجیے گا۔ اور اللہ تعالیٰ میری دعا ہے آپ لوگوں کی ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر دکھ، ہر درد سب دور ہو جائے۔ سورۃ فاتحہ کا یہ مجرب وظیفے سے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا اور دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلیں آسان کریں۔ اور میری دعا ہے کہ جن جن کی یہ سر درد کی پریشانی، جو بھی پریشانی ہے، سب کی پریشانی دکھ دور ہو جائے۔ اور ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھا کریں، ان میں سے کوئی نہ کوئی پوائنٹ ایسا ہوتا ہے جسے آپ سکپ کر دیتے ہیں تو وہ بہت ہی مجرب اور اچھا وظیفہ اور طریقہ پوائنٹ ہوتا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ یا ویڈیو کوئی بناتا ہے تو بہت مجرب کر کے، بہت اچھا کر کے بناتا ہے، مطلب کہ اگلے بندے کو فائدہ ہی پہنچے۔ میں تو اس لیے بناتی ہوں کہ اگلے بندے کو فائدہ ہو، تو میری دعا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ ضرور کمنٹ میں مجھے بتائیے گا۔ تو ایسی اور بنانے کے لیے میں پھر بناؤں گی۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ایسی ویڈیو اللہ ہم سب کی مشکلیں آسان کریں۔ اور آپ یہ وظیفہ ضرور دیکھیں اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔